हेलो दोस्तों। ज़्यादातर मूवी बनती है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन बहुत सारी मूवी ऐसी भी बनती है जो समाज को बदल देती है, कुछ मैसेज देती है और समाज में बदलाव लाने के लिए भी बनती है। ऐसी एक अभी रिसेंटली मूवी आई है जयंती। तो जयंती लोग ज़्यादातर महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की जयंती मनाते हैं या तो बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती मनाते हैं दोस्तों। तो उसके बेस पर ये मूवी है। तो फिल्म के डायरेक्टर है शैलेश नरवाड़े, जिन्होंने ये मूवी बनाई है। फिल्म की कथा है एक संत्या नाम के लड़के के ऊपर जो एक ओबीसी समाज से बिलोंग करता है, और वो फिल्म में दिखाया गया है कि पहले 25 साल का ये नौजवान घर पे कुछ काम नहीं करता, अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन घूमता रहता है और ये जयंती के जो रैली या तो फंक्शंस होते हैं उनके लिए वो चंदा इकट्ठा करता रहता है। उसमें ये दिखाया गया है कि बहुत सारे मिसकंसेप्शन दिखाए गए हैं कि वो मुसलमान से द्वेष रखता है, उनको हेट करता है, वो लड़कियों को छेड़ता है, पूरा दिन दारू पीता रहता है, कोई काम नहीं करता और ना ही वो पढ़ाई भी करता है, क्योंकि उसने 10वीं के बाद पढ़ाई करना भी छोड़ दिया है। लेकिन बदल देता है एक इंसिडेंट। उनकी जो बस्ती होती है, उनका जो इलाका होता है, वहाँ पर एक दुर्घटना हो जाती है। वहाँ पर एक एसटी काम करने वाली लड़की होती है, उसके साथ बलात्कार हो जाता है, रेप हो जाता है और उसका मर्डर हो जाता है। उसके ही जो मालिक होते हैं, जिसके रोल में कुकरेजा करके आपने मिहिर को देखा होगा, सास भी कभी बहू थी, अमर उपाध्याय, तो उनके रोल में एक बिजनेसमैन को दिखाया गया है जो उस लड़की को मारकर फेंक देते हैं। अब उसको इंसाफ दिलाना है, लेकिन ये जो कुकरेजा है उसका पॉलिटिशियंस के साथ काफ़ी अच्छा गहरा रिश्ता है। उसकी वजह से वो ये पूरी चीज़ को दबा देता है और वो संत्या को बताते हैं कि भाई वो आपकी बस्ती में रहती है और आपके इलाके में रहते हैं, तो उन लोगों को आप समझाइए और पैसे देकर इस मामले को ठंडा कर दीजिए। इन सब चीज़ों को देखकर बाकी लोग भड़क उठते हैं। जो एक टीचर रहते हैं फिल्म में और एक लड़की रहती है जिसे संत्या प्यार करता है, वो उनको ये बात अच्छी नहीं लगती, तो वो संत्या से झगड़ा करते हैं। तो फिल्म में फिर ये होता है दोस्तों कि संत्या को एक लड़की से प्यार है और वो लड़की टीचर है, और उसकी वजह से वो उन दोनों की काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता रहता है, क्योंकि वो उनको परेशान करता है। लेकिन वो लड़की को संत्या बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि ना तो कुछ काम करता है, पूरा दिन घूमता रहता है, दारू पीता रहता है और लड़कियों को छेड़ता है। और वो बताती है एक जयंती के मौके पर कि तुम लोग शिवाजी के बारे में क्या जानते हो तुम लोग बाबा साहेब आम्बेडकर के बारे में। और वो बताती है कि तुम लोग ये सोचते हो कि मुसलमानों को मारना काटना यही शिवाजी ने किया है। तो आपको बता दूं कि शिवाजी के जो हेड ऑफ द आर्मर थे, दौलत खान, वो भी एक मुस्लिम थे। शिवाजी के पर्सनल बॉडीगार्ड जो उनके बहुत ही करीबी थे, मदारी मेहतर, वो भी एक मुसलमान थे। काजी हैदर करके उनके एक वकील थे और उनके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। सीदी हलाल और समा खान ने उनके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी और उनको बहुत सी लड़ाइयों में जीत दिलाई थी। तो उनको एक मुसलमान युवक ये भी कहता है कि हमने हमारे पुरखों से शिवाजी के बारे में सुना है और वो सबके महाराज थे। वो ऐसा नहीं कि एक कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, तो वो सबके लिए काम करते थे। इसमें दिखाया गया है कि इन सब बातों से संत्या परेशान होकर एक एग्रेसिव मोड में आ जाता है और वो कुकरेजा को मारने चला जाता है, लेकिन उनको पहले से ही पता चल जाता है। उसकी वजह से वो लोग उनको पकड़कर जेल में डाल देते हैं। अब जेल में वो 6-7 महीने के लिए जेल में चला जाता है। वहाँ पर उसमें काफ़ी बदलाव आता है। उसको एक टीचर है, वो हेल्प करके उनको बताता है कि भाई इसको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए दिया जाए, ताकि जो जेलर होता है वो टीचर का फ्रेंड होता है। तो में उनको दिखाया गया है कि संत्या को काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन उनके जो टीचर होते हैं इलाके के, वो चाहते हैं कि संत्या में बदलाव आए, इसलिए वो संत्या को पढ़ने के लिए न्यूज़पेपर दिया जाए, ऐसा बोलते हैं। और उसके बाद उसको पढ़ने की
इच्छा होती है, इसलिए वो उनको अलग अलग महापुरुषों की बुक देते थे, जैसे कि शिवाजी की बुक देते हैं, बाबा साहेब आम्बेडकर का जीवन चरित्र देते हैं, और अलग जैसे कि साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, इन सब की बुक पढ़कर उनमें बहुत बदलाव आता है। और जब वो 6 महीने के बाद बाहर निकलता है तो संत्या में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म होता है, पूरी तरह से बदल चुका है। ना तो अब वो किसी से लड़ाई झगड़ा करता है, वो काम पे लग जाता है, हर बुरी आदत छोड़ देता है, जैसे कि दारू पीना, सिगरेट पीना, लड़ाई झगड़ा करना, वो सब काम छोड़ देता है। लड़कियों औरतों की इज्जत करता है, पढ़ाई करने लगता है। वो वापस इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला कराकर अपनी जो भी बाकी की पढ़ाई है वो आगे करने के लिए वापस शुरुआत करता है एक और अपने दोस्तों को भी बताता है कि आप भी ये सब काम धंधे छोड़ दो और अच्छे काम और पढ़ाई में अपना मन लगाओ। तो इसमें बहुत सारे अच्छे मैसेज दिए गए हैं, और जो भी मिसकॉन्सेप्शन है हमारे लिए वो सब दिखाया गया। फिल्म में एक और मिसकॉन्सेप्शन है, जैसे कि ज्यादातर लोग बोलते हैं कि जो अच्छी या तो शुद्ध भाषा है, ग्रामेटिकली जो करेक्ट है वही शुद्ध भाषा है, लेकिन उसमें दिखाया गया है कि नहीं, जो आप अपनी माँ से जो भाषा सीखे हैं, जो आप रोजिंदा अपनी जिंदगी में जो भाषा बोलते हैं वही आपकी शुद्ध भाषा है। इसमें कोई भाषा नहीं है जो शुद्ध और अशुद्ध है, आप जो बोलते हैं वही शुद्ध भाषा है। फिर एक और मिसकॉन्सेप्ट बताया गया है कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि भाई जो सोशलाइज होने के लिए भी एक मिसकॉन्सेप्ट है कि लोग, हम मेट्रोज में या तो बड़े शहरों में ये सोचते हैं कि हम दोस्तों के साथ बैठकर दारू पी रहे हैं तो सोशलाइज हो गए, लेकिन उसमें अलग ही तरह का सोशलाइजेशन दिखाया गया है कि समाज के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, उनको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, वो एक तरह का सोशलाइज वर्क है, ना कि आप दारू पीकर दोस्तों के साथ पार्टी करें उसे सोशलाइज किया कहा जाए। में ये भी दिखाया गया है कि एक और मिसकॉन्सेप्ट, जैसे कि अलग अलग जयंती अलग अलग एरिया में मनाते हैं लोग, तो वो सब सोचते हैं कि हम एक साथ जयंती मनाएं, लेकिन पॉलिटिशियंस ये नहीं चाहते, उनको तो इन सबको डिवाइड करना है, इसलिए वो हर एक अलग अलग इलाके को पैसे देते हैं कि हम स्पॉन्सर करेंगे, आप अलग जयंती मनाइए ताकि आप अलग ही रहे। उनकी सोच ये है, ताकि वो कभी भी अगर एक साथ हो गए तो वो पॉलिटिशियन या तो किसी भी पार्टी के खिलाफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी डिवाइड एंड रूल पॉलिटिशियंस किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो पूरा दिखाया गया है। और फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि अगर आप यूनाइटेड नहीं हैं तो आप किसी भी सत्ता या तो सिस्टम को बदल नहीं सकते, क्योंकि अगर आप यूनाइटेड नहीं है तो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, चाहे आपके ऊपर कितने भी अत्याचार हुए हो, या तो आप कितने भी पढ़े लिखे हो, या तो आप कितने भी पैसे वाले हो। एक यूनाइट होना बहुत ही जरूरी है कोई भी कम्युनिटी के लिए। दोस्तों काफी अच्छे दोस्तों अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है, हिंदी में भी और मराठी में भी, और भाषा में भी शायद इसको बनाया जाएगा, तो आप जरूर देखिए अपनी फैमिली के साथ। काफी अच्छी मूवी है और इसमें इसे देखकर आपको कुछ ना कुछ जरूर नया सीखने को मिलेगा और नए बदलाव की उम्मीद आएगी। यही मैं रेकमेंड करूंगा आप सबके लिए। मैं इस फिल्म को दूंगा 5 में से 5 स्टार। मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी। ऐसी मूवी बनती रहनी चाहिए ताकि लोगों में बदलाव आए और समाज में भी बदलाव आए, और लोगों के जो मिसकॉन्सेप्शन है वो टूटे, पूर्व धारणाएं जो प्रेजुडाइज लोग हो गए हैं किसी भी धारणाओं के लिए वो टूटे, और जो पॉलिटिशियंस काम करते हैं डिवाइड और रूल के खिलाफ, हमें ऐसी मूवी को और बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता आए, लोग अलग तरह से सोचे कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में उनको सब कुछ दिखाया जाता है वही सच्चाई नहीं है, सच्चाई अलग है। क्योंकि जो लोग सिर्फ व्हाट्सएप पढ़ते हैं, अगर वो किसी भी तरह की बुक्स नहीं पढ़ेंगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि एक्चुअल में शिवाजी महाराज, बाबा साहेब आम्बेडकर ने उन लोगों के लिए क्या किया है। एक और मिसकॉन्सेप्शन फिल्म में ये भी दिखाया गया है कि बाबा साहेब आम्बेडकर ने सिर्फ पिछली जातियों के लिए ही किया है, लेकिन फिल्म में नायक ये भी दिखाते हैं कि भाई लड़कियों के लिए बाबा साहेब ने बहुत काम किया है, और आज जो भी लड़कियां पढ़ रही है उसमें ज्योतिबा फुले और बाबा साहेब आम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि पहले लड़कियों को पढ़ना भी अलाउड नहीं था भारत, जब
आज़ाद नहीं हुआ था दोस्तों, तो पहले लड़कियों को पढ़ना अलाउड नहीं था। तो ये बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए, उनको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग ये मूवी देखें और अपने परिवार के साथ ये मूवी देखें, और अपना जो भी अभिप्राय है वो इस कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको ये मूवी कैसी लगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो।